गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3A का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हम जो है आपको पूरे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा तो सोल्व नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आपको हर एक टाइप से दो दो चार चार क्वेश्चन कर देंगे, जिससे आपको है कि पूरे एक्सरसाइज जो 3A है पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहला आपका जो क्वेश्चन है कहता है सोल्व ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोल्व ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, यानी ग्राफिकल मेथड से हम लोग को जो है इक्वेशन को सोल्व करना है। यानी जो हम पिछले क्लास में आपको ग्राफ के बारे में बताए थे, पिछले जो लेक्चर था उसमें हम जो ग्राफ के बारे में बताए थे, ठीक उसी तरीके से ग्राफ का यूज करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और दूसरा जो इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 8। तो यानी आपका दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन ये हुआ। तो अब कहता है कि दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए और सोल्व करके ग्राफ पे जो है प्लॉट कीजिए और वहां से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप क्या कीजिए कि दोनों इक्वेशन में एक एक इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन है उसमें से एक एक इक्वेशन को आप लीजिए और एक एक करके जो है दोनों इक्वेशन को पहले वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। जैसे पहला आपका जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो इस इक्वेशन को यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले हम यहाँ पे एक तो बॉक्स बना लो, हम लोग x y दो तीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए 2x इधर है, ट्रांसफर उधर कर दीजिए, तो 3y इक्वल टू 2 माइनस 2x, y इक्वल टू 2 माइनस 2x बाई 3। अब क्या करना है, x का वैल्यू पुट कीजिए और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर और जब भी अगर आप x का वैल्यू पुट आउट करते हैं और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपका कोशिश ऐसा होना चाहिए, आप कोशिश क्या कीजिएगा कि जब भी मान लो कि x का वैल्यू कोई रख रहे हैं तो y का वैल्यू जो है वो आपका फ्रैक्शन में ना आए, पॉइंट में ना आए। कोशिश ये करना है कि जो वैल्यू हमारा है, मान लो x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो आपका y का वैल्यू कितना आ रहा है उसको पहले देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आप पुट कर रहे हैं पुट x इक्वल टू 0, यदि आप x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो 0 रखिएगा, तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 हो जाएगा, और फिर 2 में से 0 घटाइएगा, 2 रहेगा। यानी कहीं ना कहीं आप इस तरीके से करेंगे y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3। अब इस कितना आ जाएगा 2 बाई 3। तो ये जो है आपका y का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आप कोशिश कीजिए क्या कि x का वैसा वैल्यू हम नहीं लें जिससे हमारा y का वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आए। अगर तो बात है कि सर अगर फ्रैक्शन में आएगा तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, जब फ्रैक्शन में है तो 3 से इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा और पॉइंट में आएगा। जैसे यदि मान लो फ्रैक्शन में है तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 भागा 2 कीजिएगा, तब इस तरीके से अगर डिवाइड इसको कीजिएगा नहीं लगेगा तो 0.0 बैठाइए, 6 18 फिर 2, फिर भाग दीजिएगा, नहीं लगेगा 0, फिर 6 यानी 18। तो कहीं ना कहीं आपको बार बार जो यानी देखा जाए तो 0.66 आ रहा है, तो ये आपको प्लॉट करने में जो है ग्राफ पे आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी आप x का वैल्यू ऐसा लीजिए कि y का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आए, तो इस तरीके से पुट नहीं करना है। अगर पुट भी कीजिएगा तो आपको कोई गलत नहीं काटेगा, आपका अगर प्लॉटिंग किया हुआ सही रहेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, आपको कोई काटेगा नहीं एग्जाम में।
लेकिन आपको प्लॉट करने में ग्राफ पे बहुत कठिनाई होगा, इसलिए हम आपको पहले ही सचेत कर दे रहे हैं कि जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन ग्राफिकली अगर सोल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप जो है एक्स का वैल्यू जब भी पुट कीजिए तो आप क्या कीजिए, आप पहले ही सोच लीजिए कि जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, जो वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसमें एक्स का जो वैल्यू पुट करना है वो ऐसा सोच के पुट करना है कि वाई का वैल्यू जो है आपको फ्रैक्शन में नहीं आए। जैसे एक्स का तो जीरो ठीक है, लेकिन वाई का, एक्स का जीरो ठीक है, लेकिन वाई का वैल्यू जैसा ही आप चेक कर रहे हैं तो आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वो कोशिश करना है कि जीरो नहीं लेके दूसरा कोई अंक लीजिए। जैसे आप लेते हैं ओवन, अगर ओवन लीजिएगा, मान लीजिए कि पुट x इक्वल टू ओवन, एक्स का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, ओवन, चलिए पुट करके देखते हैं। तो y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू ओवन बाई 3, 2 माइनस 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया 2 बाई 3, यानी आपका y का जो वैल्यू आ रहा है 0 बाई 3 यानी 0, यानी x का वैल्यू आपने कितना पुट किया, यदि x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का जो वैल्यू आ रहा है y इक्वल टू 0 आ रहा है, ये आपका सही है। तो इसको आप जो है इस बॉक्स में पुट कीजिए, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। अब देखिए बॉक्स में भी भरने का तरीका होता है कि x का अगर यहाँ पे पहला ऊपर वाला में 1 भरे तो ये नहीं कि y का वैल्यू यहाँ भर दे, यहाँ भर दे, ऐसे नहीं भरना है। जब भी अगर यहाँ 1 डाल रहे हैं तो ठीक उसके नीचे वाले में 0 डालिए y का वैल्यू। अगर आप यहाँ डाल रहे हैं तो आपको 0 भी यहीं डालना होगा, लेकिन हम लोग फर्स्ट बॉक्स से लेते हुए लास्ट बॉक्स तक चलेंगे। तो पहला जो हम लोग को आ गया कि सर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0, चलिए ठीक है। इसके बाद दूसरा आगे हम लोग बढ़ाते हैं, तो जो आपका y का इक्वेशन आया यही आया कि सर x का वैल्यू इसमें पुट करना है, y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए पुट x इक्वल टू, अब बताओ कि x का वैल्यू कितना पुट करेंगे। जैसे अगर आप 0 पुट कर रहे थे तो उसका फ्रैक्शन में आ रहा था, हम लोग नहीं लिए, 1 पुट किए, y का वैल्यू ठीक आया। अब इसके जगह पे 1 के जगह पे अगर -1 पुट करके देखिए, यदि -1 पुट कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और जब प्लस हो जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4/3, यानी कहीं ना कहीं y का वैल्यू जो है आपको फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, यानी -1 नहीं लेंगे। इसके अलावा और कुछ देखिए, अगर यहाँ पे -1 पुट करके देखे तो नहीं आया, इसके बाद 2 पुट कीजिए तो 2 अगर डालते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 4 तो 2, यानी 2y कहीं ना कहीं ये भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि क्या डाले क्या पुट करे। तो इसके बाद अब देखिए अगला क्या पुट करेंगे, सोचिए। तो आप 3 पुट करके देखिए, यदि 3 पुट करते हैं तो 3 और 3 दूनी 6, और तो ये आ जाएगा -6, 2 घटेगा तो 4/3, ये भी नहीं होगा। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप 4 डालिए, अगर 4 यहाँ पे पुट करते हैं तो 4 दूनी 8, तो -8 और 2 घटेगा तो -6, पुट x इक्वल टू 4, यदि x का वैल्यू 4 पुट करिएगा तो फिर y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 4/3। अब इसको कीजिए, तो चलिए इससे पहले जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, ऐसे न भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं इसको यहाँ पे। जैसे देखिए y इक्वल टू 2 माइनस 2x/3, तो y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 4/3, तो 2 माइनस 8/3 माइनस 6/3 काट के 2, यानी y का जो आपका वैल्यू आ रहा है वो -2 आ रहा है, यानी x का वैल्यू आपने कितना लिया 4, x का वैल्यू आप यहाँ कितना लिए 4, तो x का वैल्यू यदि 4 ले रहे हैं तो y का वैल्यू -2 आ रहा है। क्लियर है। उसी तरीके से अगला फिर लीजिए, देखिए ये जो हम कर रहे हैं ठीक इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, और बगल में एक तरफ बॉक्स बना कर रखना है।
जैसे आपको ग्राफ कॉपी दो तरह के ग्राफ कॉपी जब आप खोलते होंगे तो एक तरफ देखिएगा कि आपका ग्राफ जो है लाइनिंग वाला रहता है और एक तरफ जो है आपका सादा पेज जो है जो हिंदी हिंदी टाइप वाला जो होता है उस तरीके का होता है। तो जो आपका बगल में जो ग्राफ कॉपी है उसको जो है उस पर आपको इस तरीके से पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद जो है उसको ग्राफ प्लॉट करना है और जो बगल में जो सादा पेज होता है उस पर इसी तरीके का सोल्व करना है और जो सोल्व आप कर रहे हैं उसको उस पर होना चाहिए। लेकिन जो आप जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से आपको होना चाहिए और ये नहीं कि आप जो सोल्व कर रहे हैं तो पॉइंट में आ रहा है सर तो उसको भी रहने दें, नहीं। जैसे हमको अभी देखे थे कि इसके पहले अगर जीरो लेकर जो चल रहे थे उसमें अगर वो गलत आ रहा था फ्रैक्शन में आ रहा था तो उसको हमने मिटा दिया। तो ठीक उसी तरीके से आपको सोचना है जो फ्रैक्शन में होगा उसको हटा देना है और जो सही आएगा उसको लिखना है। तो अब तीसरा पॉइंट हम लोग सोचते हैं कि क्या पुट करेंगे। तो x इक्वल टू आवर जो है ऐसे लिखिए पुट x इक्वल टू 7। यदि आप 7 पुट करते हैं तो 7 दूनी 14 माइनस करेंगे तो 12, हाँ आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2 माइनस 2x बाई 3। तो y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 7 बाई 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 14 बाई 3। तो y इक्वल टू माइनस 12 बाई 3, यानी कहीं ना कहीं y का जो वैल्यू आ रहा है -4 है। चलिए ठीक है, निगेटिव आएगा चलेगा, जीरो आएगा चलेगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन आएगा आपको थोड़ा सा प्लॉट करने में डिफिकल्ट होगा, आपको पॉइंट में लाना पड़ेगा। जैसे हम अभी दिखा रहे थे कि पॉइंट में आया, अब उसको पॉइंट में दिखाइए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यानी अगर x का वैल्यू आप 7 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू आपका -4 आ रहा है। तो यानी एक जो आपका इक्वेशन हुआ, जो पहला जो इक्वेशन है उससे आपका 3 पॉइंट निकल कर चले आया। तो यानी पॉइंट जो आपका कितना आया 1,0, दूसरा जो है 4,-2, तीसरा जो आपका पॉइंट है 7,-4। क्लियर हो गया। तो ये आपका 3 पॉइंट है। अब ठीक इसी तरीके से अब हम दूसरा पॉइंट को निकालेंगे, दूसरा जो इक्वेशन है उससे चलेंगे। तो आपका जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2 माइनस 2y इक्वल टू 8। चलिए सॉरी यहाँ पे x है, x माइनस 2y। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो x को इधर रहने देते हैं 8 माइनस तो प्लस 2y हो जाएगा। तो x बराबर, अब y का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू इजिली आ जाएगा। y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, पुट y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 8 प्लस 2y, x इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू 0। तो x का वैल्यू जो है आपका 8 आई मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो 8 हो गया। यानी y का वैल्यू कितना 0 अगर पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 8 आ रहा है। तो उसके लिए बॉक्स हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, देखिए x बाई 3 को बॉक्स हो गया। तो x का वैल्यू कितना बाबू 8, y का वैल्यू 0। ठीक उसी तरीके से आगे निकालिए। अगर इक्वेशन पहले लिख लीजिए क्या आ रहा है x इक्वल टू, यही है ना, x इक्वल टू 8 प्लस 2y। y का वैल्यू 0 के जगह पे अगर -1 पुट कीजिए, एक बार 1 पुट करके देखिए। तो x इक्वल टू लिख लीजिए कि पुट x इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, x बराबर 8 प्लस 2y, यानी x इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू आपका 10 आ गया। x का वैल्यू आपका कितना आ गया 10, और y का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना 1, यानी y का वैल्यू यदि 1 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, x का वैल्यू 10 आ रहा है। तो यानी x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 1।
अगला पुट करके देखिए फिर आगे x इक्वल टू 8 प्लस 2y, तो पुट x इक्वल टू -1। जब माइनस नीचे वाला दिख रहा है, अगर यहाँ पे पुट x इक्वल टू -1 करते हैं तो x बराबर 8 प्लस 2 इंटू -1, अभी आ जाएगा x इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस -2, यानी x का वैल्यू 6 आ जा रहा है। यानी आप y का वैल्यू यहाँ पुट कर रहा है ना -1, बार बार लिखा जा रहा है x, यानी y का वैल्यू आप कितना -1 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 6 आ रहा है। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू -1। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से दोनों इक्वेशन को जो है वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा x और y का, और इस तरीके से करने के बाद जो ग्राफ कॉपी है उसमें प्लॉटिंग करना पड़ेगा तीनों पॉइंट का। यानी ये तो आ गया पहला इक्वेशन से पॉइंट। अब जो है दूसरा इक्वेशन से आपका पॉइंट कितना आ गया, तो यहाँ देखिए दूसरा इक्वेशन से पॉइंट आपका आ गया 8,0, दूसरा है 10,1, तीसरा है 6,-1। अब ये दोनों जो 6 पॉइंट है 6 को जो है प्लॉट कर लीजिए। अब क्या करेंगे देखिए, इतना वीडियो को बाउंस करके अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, उसके बाद जो हम इसको मिटाएंगे और फिर जो है ग्राफ को प्लॉट करेंगे, कैसे कैसे करेंगे प्लॉट। चलिए ठीक है, तो हम लोग पॉइंट जो लाए उसको प्लॉट करते हैं। पहला जो आपका इक्वेशन था, पहला इक्वेशन का ये है और दूसरा जो इक्वेशन है उसका पॉइंट ये है। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लो ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस मानते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग वाई एक्सिस मान के चलते हैं। इसको और ऊपर कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो ऐसे वाई एक्सिस। क्लियर है? ई आपका जो हुआ जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। यानी ओरिजिन से जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट वाला जो है निगेटिव होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बढ़ जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। यानी ये जो ओरिजिन है उससे राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और उससे लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस निगेटिव। ओरिजिन से ऊपर में वाई एक्सिस पॉजिटिव और नीचे में वाई एक्सिस निगेटिव। अब देखिए प्लॉट करते हैं। तो पहला आपका जो है वो क्या है, पहला लाइन का जो पॉइंट है 1, 0 4, -2 7, -4 ऐसे नीचे में भी हम दिखा दिए हैं। ये है आपका ऊपर वाला जो है फर्स्ट लाइन, नीचे वाला सेकंड लाइन का। तो पहले जो फर्स्ट लाइन है उसको हम प्लॉट करेंगे। तो 1, 0। तो देखिए आगे में जो लिखा रहता है वो एक्स एक्सिस को दिखाता है और पीछे में जो लिखा होता है उसको वाई एक्सिस को दिखाता है। यानी सब में वही एक्स आगे वाला और वाई पीछे वाला, एक्स आगे वाला और वाई पीछे वाला। तो x कितना है, x का वैल्यू 1 है। तो x एक्सिस प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में है।
तो ये आपका 1 यहाँ हो गया, और बाई का वैल्यू 0, यानी 0 कहने का मतलब ओरिजिन पे एक्स का वैल्यू कहाँ हो गया, 1 यहाँ पे। ठीक है, यानी 0 बाई एक्सिस पे देखिए या तो ऊपर या नीचे, तो 0 है तो 0 से यहाँ तो 1 है, यहाँ -1 है, तो कहीं ना कहीं 0 आपका ओरिजिन, इसी को हम लोग लेके चले थे पूरे के लिए कि 0,0। अब 4,-2 है, तो इस पे 4 चलेंगे और इस पे -2 कह रहा है, तो -2 नीचे में है, यानी -2 ई वाला यहाँ जाएगा और ई जो है 4 यहाँ आएगा, कहीं ना कहीं आपका पॉइंट यहाँ आएगा। क्लियर है। दूसरा कहता है 7,-4, तो 7 कहाँ है सर, तो यहाँ है, और बाई का वैल्यू -4, तो बाई -4 यहाँ है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ जाएगा, यानी यहाँ जाएगा 1, 2, 3, ये जो पॉइंट हुआ, अभी तीनों को आप मिला दीजिए, ये जो तीनों पॉइंट हुआ उसको हम लोग प्लॉट कर लिए, ये हो गया, दूसरा ई हो गया, तीसरा आपका ई हो गया। देखिए हम जो है आप लोगों को देखने के लिए जो है ना, इस तरीके से पॉइंट थोड़ा क्लियर दिखे, इसलिए पॉइंट को थोड़ा सा मोटा कर दिए हैं, लेकिन आप लोग ऐसा ना करेंगे। आप लोग जो है पेंसिल के जो नोक होता है उससे नॉर्मल एक तो पॉइंट इस तरीके से आपको देना है और उसी पॉइंट को मिलाना है। तो देखिए इस लाइन को, ये तीनों को इस तरीके से मिला दीजिए, यानी ये कहीं ना कहीं इस तरीके से पार करेगा, यानी इस तरीके से ये आगे जाएगा। तो ये आपका जो लाइन हुआ वो आपका किसका हो गया, 2x + 3y = 2x + 3y = 2 के लिए ये लाइन हो गया। अब दूसरा को प्लॉट करते हैं, 8 - 0, तो 8 आपका कहाँ है, यहाँ, यानी कहीं ना कहीं लाइन इस पे होगा। दूसरा कहता है 10,1, ये हो गया 10 और बाई का वैल्यू 1, यानी ये जो है आपका इस तरीके से यहाँ जाएगा। चलिए तीसरा कहता है 6, -4, तो 6 यहाँ है, -4 यहाँ है, यानी ई जो आएगा यहाँ आएगा, सॉरी 6, -1 है, 6, -1, तो 6 तो यहाँ है, -1 यहाँ, यानी यहाँ आएगा। ये -1 कहाँ है, यहाँ, तो ये आपको यहाँ जाएगा, 6 कहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, कहीं ना कहीं ई इसके सामने वाला लाइन पे जाएगा, ई इसके सामने वाला लाइन पे जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि -1, तो -1 के सामने चलिए, x का वैल्यू 6 है, तो 6 नीचे आएगा, यानी यहाँ आएगा, यानी ई लाइन, ई तीनों क्या है, एक दूसरे के सामने है, तो आपका लाइन जो है इस तरीके से जो है सीधे आपको स्केल से रख के आपको मिला लेना है, यानी कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका लाइन जो है, हमारा लाइन क्लियर सीधा नहीं जा रहा है, आपको जो है क्लियर इस तरीके से स्केल रख के सीधे जो है इस तरीके से पार करना पड़ेगा, समझे। तो आपका जो है पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है, तो यही चीज को देखना है। यदि आप इस लाइन को काटिएगा तो थोड़ा सा क्लियर जो है देखा जाए तो इस जगह पे ऐसे कटता हुआ पार करेगा, यानी ये लाइन जो है यहाँ पे 5 के जगह पे और इधर -3 के जगह पे, यानी आपका दोनों लाइन कहाँ कट रहा है, तो 5, -3 पे। क्लियर है। तो आपको इसी तरीके से मिलाना पड़ेगा कि हमारा ग्राफ जो है कहाँ पे कट कर रहा है, तो आपका x का वैल्यू जो आएगा 5 और y का वैल्यू जो आ गया -3। तो इस तरीके से अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हो सकता है हमको प्लॉट करने में इधर उधर हो गया होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि ऐसे पॉइंट को बारीकी से ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा। तो जैसे मान लो मेरा 5, -3 आ रहा है, तो आप अच्छे से अगर ड्रॉ कीजिएगा तो हो सकता है पॉइंट इधर उधर शिफ्ट करे, तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान से मतलब केयर करके आपको इसको प्लॉटिंग करना है, ताकि आपको क्लियरली पता लगे कि हमारा जो रियल में जो ग्राफ जो लाइन है एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 5, -3 पे या फिर 4, -3 पे कट कर रहा है। इसी देखना, जैसे हमारा लाइन जो खींचा रहा है, देखिए
टेढ़ा खिंचाना है, लेकिन लाइन जो है एकदम पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्लियर कब होगा? जब स्केल से खींचेंगे। जब आप स्केल रख के इस तरीके से स्केल रखना और इसको मिला देना, स्केल रखना पॉइंट को मिला देना, तब लाइन क्लियर होगा। तब जो है आपको पॉइंट यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू क्लियर आएगा, एग्जैक्ट आएगा। आप एक बार इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखिएगा। लेकिन प्रोसेस, पॉइंट हो सकता है आंसर आपसे ना मिले, हमारा आंसर आपको बुक से ना मिले, लेकिन जो प्रोसेस हम आपको बताए हैं, ठीक यही प्रोसेस को अपनाते हुए आप जो है इसको आगे कीजिए, आपका आंसर मैच करेगा। अगर हमसे नहीं मैच करे वो अलग चीज है, लेकिन आपका आंसर जरूर मैच करेगा जब आप इसको अच्छे से वैल्यू फाइंड आउट करके और ग्राफ पे यही प्रोसेस को यूज करते हुए अगर आप ग्राफ को प्लॉट कीजिएगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो है एक्स और वाई का वैल्यू एग्जैक्ट आएगा। लेकिन हमारा नहीं अगर आ रहा होगा तो नहीं आने का मतलब ये नहीं सोचिए कि गलत बताया गया, नहीं, आपका बनाया हुआ बताया हुआ सही है, जो प्रोसेस है उसको यूज कीजिए आप, क्योंकि हमारा ग्राफ कॉपी नहीं है, बोर्ड पे है, तो हमारा लाइन तो इधर उधर होगा ही। तो इसलिए आप जो है बारीकी से इसको ध्यान दीजिएगा और आंसर मिलाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड है उसको आप सोल्व करेंगे और इसको हम मिटाते हैं। आप लोग जो है वीडियो को बाउंस करके इसको उतार लीजिए, नोट्स कर लीजिए।